बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आपको चंद मज़ीद जो अहम नुक्ते हैं जो लेयर फार्मिंग जो है अंडे देने वाली मुर्गी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो 2-3 पॉइंट जो है ना वो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये है कि ज़ाहिर है कि इस फार्मिंग में जो उसकी प्रोड्यूस है वो बुनियादी तौर पर जो खाने वाला अंडा है, टेबल एग जिसे कहते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि अंडे की तादाद जितनी आप हासिल करेंगे उतना आपका नफ़ा ज़्यादा होगा। दूसरा ये कि एग साइज़ भी रीज़नेबल होना चाहिए। एग साइज़ का ताल्लुक जो होता है ना वो भी मुर्गी की, बर्ड की सेहत के साथ होता है। अगर आप बर्ड को किसी भी स्ट्रेस से बचा के रखेंगे, जैसा कि पहले बार बार मैंने बताया कि मुर्गियों को सांस की बीमारी से बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने उसका दर्जा हरारत, उसके माहौल का, उसके इर्द गिर्द का, उसके शेड का, उसके कमरे का आपने जो टेम्परेचर है वो भी बड़ा कंफर्टेबल रखना है, जिसमें बर्ड को ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे। और दूसरा, इस कोशिश में जब आपने उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो उस वक़्त आपने उसको ताज़ा हवा यानी ऑक्सीजन की सप्लाई का भी मुनासिब बंदोबस्त वो करके रखना है। इसको जो मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग है इसमें उसको इस जो टेक्नोलॉजी कह लें इसको मिनिमम वेंटिलेशन कहते हैं कि उसमें बाकायदा कैलकुलेशन की जाती है कि इतने क्यूबिक फुट एरिया में इतने अगर बर्ड्स हैं तो उनको कितनी मिनिमम वेंटिलेशन के लिए कितनी ओपन स्पेस या वो हाउस के अंदर या शेड के अंदर वो स्लॉट्स जो होते हैं ना, झरियाँ छोड़नी पड़ती हैं। तो वो सारा कुछ ये आपको जो है ना प्रिसाइजली अवेलेबल भी है, नेट पे भी अवेलेबल है। और जितनी जो भी कंपनीज आपको चूज़ा देंगी एक दिन का, उनसे भी उनके जो माहिरीन है वो भी आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। और जो बहुत सारी बीमारियाँ, सांस वाली बीमारियाँ, दूसरी भी कई बीमारियाँ कि उनमें बीमारियों के दौरान भी अंडे का साइज़ छोटा हो जाता है। तो अंडे का साइज़ छोटा होगा उसका भी रेट कम लगेगा, क्योंकि अंडा की मार्केट अब इतनी सेंसिटिव है कि अब अंडे का जो रेट है वो ग्रामेज के हिसाब से मिलता है कि कितने ग्राम का अंडा है उतने उसका रेट होता है। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है वो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो अंडा आपके फार्म से आ रहा है, जो बर्ड्स आपके जो अंडा दे रहे हैं, कोशिश करें, प्लानिंग करें। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से ये मुमकिन है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो कि आपके फार्म से आने वाला अंडा है उसकी मार्केटिंग आप खुद करें। देखिए, मार्केटिंग के 2-3 पहलू हैं। अब तरीके क्या चल रहे हैं, एक तो नंबर यह कि मिडल मैन आपके फार्म पे आ जाते हैं, वो आपसे आप जो अंडे हैं ना वो अपने क्रेट्स में भर के ले जाते हैं। अब वो जो मिडल मैन आते हैं वो अगर जो उनका अपना रोज़गार है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो आपको आप एज ए फार्मर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप देखें कि जो मिडल मैन आपसे लेके जाता है ना वो कम अज़ कम ऑन एन एवरेज पूरे साल का 400 रुपया पर क्रेट, यानी क्रेट होता है 30 दर्जन का, यानी उसका मतलब ये हुआ कि 30 दर्जन के पीछे वो 400 रुपया वो आपसे ले जाता है, जो कि बहुत ह्यूज रकम है। तो उसकी बजाय अगर आप जो अंडे हैं, आपके जो एग हैं जो आपके फार्म पे प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी मार्केटिंग खुद करें। वरना क्या होता है कि जो मिडल मैन जो आपके फार्म से अंडा पिक करके लेके जाते हैं वो कम से कम आपको 400 रुपये पर क्रेट, अब एक क्रेट होता है 30 दर्जन का, और 30 दर्जन के पीछे अगर आप 400 रुपया दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 से 12 रुपये पर डज़न, बल्कि 15 रुपये पर डज़न आप लूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरी आपको जो होगी ना तजवीज़ ये होगी कि आप बहुत थोड़े जो है ना अखराजात के साथ बड़ी एक बेसिक सी क्वालिटी की आप उसकी पैकिंग बना लें। 6 अंडों की भी बन जाती है, 12 अंडों की भी बन जाती है, 30 अंडों की भी बन जाती है। आप ये गत्ते के पल्प के ट्रेस बन जाते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। तो आप और वो जब आप पैकिंग करके मार्केट में खुद लेके जाएंगे तो वो उसकी जो पैकिंग की कीमत है वो आपको अंडे की एक्स्ट्रा प्राइस में मिल जाती है। कोशिश ये करें, नंबर 1 तो ये करें कि आप जो बेकरीज़ हैं जो कि बिग कंज्यूमर होते हैं, बल्क कंज्यूमर होते हैं, आप बेकरीज़ पे अपनी प्रोड्यूस जो आपके फार्म का अंडा है खुद सप्लाई करें, एक बेसिक सी पैकिंग मटेरियल में उसको पैक करके। और उससे नेक्स्ट स्टेज जो ये है वो ये है कि आप अपनी जो है ना रिटेल एग की जो होलसेल शॉप्स बना लें, और वो कंज्यूमर शॉप हो कि वहाँ आप कोई 1 दर्जन लेने आए उसको 1 दर्जन भी दे दें, कोई 1 क्रेट लेना आया 1 क्रेट भी दे दें।
जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी कोई लेने आए आप खुद बेचें। तो इसमें मेरी गुजारिश आपसे ये है, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने डेयरी वाले प्रोग्राम में भी अपने डेयरी फार्मर जो दोस्त हैं उनको भी मैंने यही मशवरा दिया था, और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो डेयरी फार्मर हैं उन्होंने मेरे इस मशवरे पर अमल किया है, एंड नाउ दे हैव ऑलमोस्ट डबल्ड देयर प्रॉफिट। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप अपनी प्रोड्यूस जो है, जो अंडे हैं उसको आप एक बेसिक सी पल्प जो एग ट्रेज हैं उसमें पैक करके आप, अब पल्प की भी आ गई हुई है और ये थर्मोपोल की भी आ गई है, पॉलीयूरेथीन शायद उसको कहते हैं। तो ये पैकिंग दोनों किस्म की आप बना के, तो आप बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं जैसे मैक्रो, मेट्रो, कारफोर वगैरह, ये पैकेजेस मॉल वगैरह, एम्पोरियम, जितने भी बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, आप यहाँ पे अब खुद सप्लाई दें, अपनी खुद प्रोवाइड करें, और इसके बाद आप अपनी शॉप्स भी बना लें, सिर्फ उसमें होल सेल रेट पर आप जो है ना वहाँ एक मार्केट करें। तो इस तरीक़ा से और ये इक़दाम करने से आई एम श्योर कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम अज़ कम 40% इंक्रीज़ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।